जय हिंद। मैं आयुष आप सभी को स्वागत करता हूं इस चैनल में। तो आप लोगों को जो होने वाला है 17 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला, उसके लिए मैं प्रश्न लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को अंततः तक देखिएगा ताकि बिहार बोर्ड में यहाँ से कुछ प्रश्न आ सके। तो जल्दी से आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों को कैसा लगेगा क्लास, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बिना समय को गवाते हुए मैं शुरू करता हूँ क्लास को। तो सबसे पहला प्रश्न कहा गया है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द क्या है? जो बुढ़ापा है कौन सा संज्ञा का उदाहरण दे रहा है? तो ये दे रहा है भाववाचक संज्ञा का। किसका दे रहा है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दे रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के जो होते हैं 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। चलिए अगला नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है आपने क्या खाया? इस वाक्य में जो क्या दर्शा रहा है, क्या कौन सा सर्वनाम है? जो क्या है कौन सा सर्वनाम है? तो आप लोग को इतना पता होगा कि जो भी क्या कौन कैसे जो होता है क्या करता है, वो प्रश्न पूछने का बोध करता है। क्या बोध कराता है? तो प्रश्न का। तो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को कह रहा है कि भविष्यत काल के कितने वेद होते हैं? भविष्यत काल के कितने वेद होते हैं? तो होते हैं कितने भेद होते हैं जी? तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के जो होते हैं कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के जो भेद होते हैं कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को गए दुर्योधन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद आप लोग याद रखिएगा, जरूर आएगा। तो चलिए दध्योदन का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? तो दद्धि जोड़ ओदन होगा। क्या हो जाएगा? दद्धि जोड़ ओदन। अगला प्रश्न कहा गया कि राम ने भिखारी को पैसा दिया। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। राम ने जो है किसको पैसा दिया? तो भिखारी को पैसा दिया। कहाँ पे जोड़ पड़ रहा है? तो को पर। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक को चिन्हिए जल्दी से। तो आप लोगों को पता होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पे कारक को आ रहा है, तो ये कौन सा कारक होगा? तो संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिएगा। कहा गया कि लोह पुरुष में कौन सा समास है? लोह पुरुष कौन सा समास होगा? तो हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। लौह लोह लौह पुरुष क्या हो जाएगा? लौह पुरुष जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न का आगे समास के कुल कितने भेद होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो इसका 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी? 6 भेद होते हैं। आप लोग ये सब याद रखिएगा। कहा गया कि निर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा तो निह जोड़ जन। अगर इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? निर्जोड़ जन। तो इसका सही उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों को पता होगा कि शब्द के पहले जुड़कर जो बनता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और शब्द के पीछे जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो निर में जोड़ेंगे जन, तो क्या हो जाएगा? निर्जन। इसको तोड़ते हैं हम, संधि विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। चलिए इस निर्जन को संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा निर्जोड़। क्या हो जाएगा? निर्जोड़ जन। तो बता सकते हैं कि जो नीर है क्या है? तो उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मुहावरा है हाथ साफ करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? हाथ साफ करना का मतलब होता है चोरी करना। क्या करना? चोरी करना। आप लोग पता होगा, बोला जाता है कि उसने हाथ साफ कर लिया, मतलब उसने किसी पर चोरी किया, किसी चीज का चोरी किया। कहा गया कि अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी आ रहा है, कौन सा समास है? तो अष्टा माने 8। क्या होता है? अष्ट माने क्या रखना है? 8। और जिसको में आ जाएगा संख्या उसको बोलते हैं द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्याश कारण क्या है? तो सबसे बड़ा है कारण तो जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर जो कमरा किसकी रचना? तो है विनोद कुमार शुक्ल की। किसकी? विनोद कुमार शुक्ल की। अगला प्रश्न है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया है? तो है ढहते विश्वास का। किसका? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है?
ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन, जल्दी से ऑप्शन आंसर बताइए। तो हो जाएगा सातकोड़ी होता। कौन है जी, सातकोड़ी होता। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं कि कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। अनामिका का जो जन्म था कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था 1900 कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा 1961 में हुआ था। कह रहा कि घनानंद किस भाषा के, कौन से भाषा, कह घनानंद की भाषा कौन सी थी, यानी कौन सी भाषा थी उनकी, तो थी ब्रज भाषा। कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न को चलते हैं, सेन साहब की कुल कितनी पुत्रियां थी। पुत्रियां माने होता है बेटी, क्या होता है, बेटी थी। तो उनकी 5 बेटी थी। पांचों का अगर नाम याद है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख कर भेज दीजिए। पांचों का नाम क्या था, सेन साहब की पांचों पुत्रियां यानी बेटी का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में भेजिए, जल्दी भेजिए। अगला प्रश्न है कि दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था, तो मिला था वारेन हेस्टिंग को। किसको, वारेन हेस्टिंग को। ऑप्शन नंबर सी। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं, ये नोट्स लेना चाहते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप चैनल का, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, आपका लिंक वहां पे मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि सातकोड़ी ढहते विश्वास किस भाषा के भाषा से अनुदित करते हैं, कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो है कौन सा भाषा, उड़िया भाषा। कौन सी भाषा, ऑप्शन नंबर सी, उड़िया भाषा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न का है आध्यात्मिक शिक्षा गांधी जी को से क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा किसे कहते हैं, तो जो हृदय की शिक्षा को क्या कहा गया, क्या कहा गया, हृदय की शिक्षा को आध्यात्मिक शिक्षा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि अभिनयों ने 19 दिनों रहने के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे। 19 दिन में कितने गद्य लिखे थे, तो लिखे थे 27 गद्य। कितने गद्य, 27 गद्य। अगला प्रश्न का कि पपति कौन सा रोग से पपाती को कौन सा रोग था, तो था मेनिंजाइटिस रोग। कौन सा रोग, मेनिंजाइटिस रोग। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसका प्रतीक है, तो है पार्श्ववृत्ति यानी पशुता का। क्या है, पशुता का, पशु का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 1907 में। कब हुआ था जी, 1907 में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं। रही रस किसकी रचना है। रही रस जो है किनकी रचना, तो गुरु नानक की है। किनकी है, गुरु नानक की। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो था अच्युत। क्या था, अच्युत नाम था। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया जी कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक रहा। दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे, यानी जल्दी से बताइए। तो 1993 से लेकर के 1893 से लेकर के 1914 तक रहा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया बिरजू महाराज के संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार कितने वर्ष की उम्र में मिला था, तो मिला था 27 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में, 27 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न में 31 नंबर प्रश्न कहता है मंगू के अलावा उनकी माँ के कुल कितनी संतानें थी, यानी मंगू के अलावा कितनी संतान थी, तो थी 3। कितनी थी, 3। अगर मंगू को मिला दिया जाए तो 4 संतानें थी। कितनी संतानें थी, 4 संतानें। अगला प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य में कौन सी विधा है, तो है व्यक्ति चित्र। कौन सी है, व्यक्ति चित्र है। कहा गया कि सीते के बेटे ने उसे कितने रुपए महामारी यानी महीना, महामारी मतलब क्या समझना है, महामारी मतलब क्या समझना, महीना का खर्च देने का निर्णय लिए, तो 50 रुपये महीना देने का निर्णय लिए थे। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। कहा गया कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था, वही 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था। चलिए हाल थोड़ा जल्दी से स्पीड में बढ़ाया जाए। बहुत से प्रश्न लेकर आया हूँ, तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने का कोशिश करता हूँ, तो आप लोग इसे लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रविशेषण, सॉरी यहाँ पे प्रविशेषण थोड़ा सा गलती लिखा गया है। प्रविशेषण ऐसे लिखा था, प्रविशेषण, विशेषण कुछ इस प्रकार से लिखा गया। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, तो बताता है विशेषण की। किसकी, प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न एक और, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा। व्यायाम का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो वी जोड़ आयाम। क्या हो जाएगा, वी प्लस आयाम। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आजन्म शब्द में कौन सा समाज है, जैसे आ गया आजन्म,
क्या हो जाएगा, अजन्म। या तो अजन्म में अव्ययी भाव समास होगा या तो अन्वय समास होगा। अगर अव्ययी भाव देता है तो अव्ययी भाव मारिएगा, अगर अव्ययी भाव के जगह पर देता है नए समास तो उसको नए समास मारिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जन्म मरण कौन सा समास है? जन्म मरण लिखते हैं तो जन्म और हो जाएगा मरण, कुछ इस प्रकार के। तो आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जन्म मरण जो है द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगर दो का प्रयोग किया जा रहा है और जन्म और मरण, अगर और का जैसे आप पढ़ने में आता और तो उसको में हो जाएगा द्वंद्व। क्या हो जाएगा? द्वंद्व। चलिए अगले प्रश्न को जा रहा है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो आपा, बूढ़ जोड़ क्या है? बुढ़ा जोड़ आपा, क्या हो जाएगा जी? हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय। तो आपा जो है क्या है? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। चलिए आप लोग बताइए 40 में आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए 40 में आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब भीमराव किस भाषा में लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि आरंभ लेख में हमें क्या मिलता है? कहाँ से मिला है? तो मिला है कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत से। कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत से मिला। अगला प्रश्न है कि बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? बेतमा दान पत्र जो है, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? तो है 1020 का। कब का? 1020, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न का आगे, द मादा मोलेजे अविन्यो किसकी विख्यात कृति है? द मादा जो अविन्यो जो है किसकी है विख्यात है? तो पिकासो की है। किसकी है? पिकासो की, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। मछली कहानी के किस वर्ष का चित्रण है? मध्यम वर्ग का है कि निम्न वर्ग का है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग। क्या हो जाएगा? निम्न मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। चलिए अगला नंबर की प्रश्न को चलते हैं। 46 नंबर में बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुसलमान का पर्व का जुड़ा हुआ है? मुसलमान खान का है तो है किनका है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुहर्रम। कौन सा पर्व जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि वाणी कब विष के समान हो जाता है? जब वाणी हमारा आवाज जो है कब जहर का समान हो जाता है? तो हो जाता है जब हम राम नाम के बिना, जब क्या नहीं लेते हैं? ज्ञान, राम का नाम नहीं लेते हैं, श्री हरि भगवान का जब नाम नहीं लेते हैं तो हमारा जो वाणी है, आवाज है, क्या हो जाता है? विष के समान हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? जब रसखान का जन्म हुआ था, रचना काल था, उनके समय था, तो कौन सा राजा शासन करता था? तो था जहांगीर। कौन करता था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। अगला नंबर प्रश्न है कि मिट्टी के अवैध मूर्त कौन है? तो जो मिट्टी का जो अवैध मूर्त है कौन है? तो जनता लोग है। कौन है? जनता लोग है। कहा गया हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता जो किसका चित्रण करती है? तो वो करती है, जल्दी से बताइए। तो आधुनिक सभ्यता के दुरात्मक मानवीय विभीषिका का। क्या कहता है? मानवीय विभीषिका का। अगला प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि के द्वारा रचित है? लौट कर आऊंगा या किसने लिखे हैं? तो अगर कोई मर रहा है यानी लौट कर क्या आना चाहता है? तो जीवन आना चाहता है। क्या लेना चाहता है? जीवन। तो हो जाएगा जीवनानंद दास। कौन? क्या हो जाएगा? जीवनानंद दास। क्या कहेगा? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा के अनुदित है? मेरे बिना तुम प्रभु या किस भाषा में लिखा गया है? तो जर्मन भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? जर्मन भाषा में। मगम्मा क्या बेचती थी? ये तो दौड़ा के क्वेश्चन को मारिएगा आप लोग, खदेड़ दीजिएगा आप लोग, गर्दा उड़ जाएगा ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो। क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। बहुत सारा प्रश्न है, या कम मिनिमम तो 200 से 250 क्वेश्चन लिया गया है। अभी हम लोग आधा भी नहीं पहुंच पाए हैं, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। हाउ इज द जोश? आप लोगों का भी जोश कैसा है? हाई है या लो है? चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था? ये क्वेश्चन है। आप लोग तो इस पेपर मिलते ही अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग जी उड़ी उड़ा जाएगा, यानी गर्दा उड़ा जाएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जी उड़ी भैया, जी उड़ी हो जाएगा।
इसकी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो क्या हो जाएगा GUD यानी गर्द उड़ा देंगे। चलिए अगला प्रश्न, अगर कहा गया है नजम्मा नाम था, क्या नाम था? नजम्मा नाम था। ऑप्शन नंबर ए। कहा गया विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या कहते हैं? विजयनगर में जो लिपि लिखा जाता था उसको क्या कहा जाता है? तो नंदीगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंदी नागरी कहा जाता है। हमारी नींद कविता के नींद किसका प्रतीक है? तो है आलस का। किसका प्रतीक है? आलस का। नींद किसका प्रतीक है? तो नींद चैन को त्यागो तुम, क्या करो? नींद चैन को त्यागो तुम, मेहनत करने के लिए जागो तुम। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सेन साहब की नई कार कितने रुपए की थी? सेन साहब की जो कार थी कितना रुपया का था? तो 7,500। कितना था जी? 7,500 यानी 7,500 रुपया का। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज था। क्या था? शंभू महाराज। अगला प्रश्न है कि जारशाही कहाँ स्थित है? जारशाही कहाँ स्थित है? तो है रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में। आप लोगों को यहाँ से हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। जार का मतलब क्या होता है? तो राजा। क्या कहा जाता है? राजा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में कि देह कोश किसकी रचना है? देह कोश जो है किनकी रचना है? तो है, जल्दी से बताइए किनकी रचना है? हाँ तो जल्दी से बताइए जी, देह कोश जो है किनकी रचना है? तो है सरपद की। किसकी? सरपद की। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया कि महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आप लोग इसको GUD कर दीजिएगा। इनका है तो करमचंद गांधी का। किनका है? करमचंद गांधी का। अगला प्रश्न है कि राजगिरी, राजगिरी कौन सा समास है? राजा का घर है वो कौन सा समास है? जैसे ही आ जाता है तत्सम, सॉरी, कारक चिन्ह आता है उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। आप लोग को ट्रिक बताया गया है जिसमें कर्ता कारक, कर्ता का चिन्ह आ जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से संपदान को क्रिया पदान से संबंध काके की अगर आ जाता है, जिसमें से कर्ता और संबोधन को छुड़ा करके सभी जो आता है उसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास आता है। अगर हम इसको समासी विग्रह करते हैं राजपूत राजगिरी, तो राजा का घर क्या हो जाएगा? राजा का घर। तो कर का जैसे आ रहा का, तो ये कह रहा है, ये आ रहा है हमारा क्या आ रहा है? विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो है गुरु नानक जो है निर्गुण है। क्या है? निर्गुण है। अगला प्रश्न है कि रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो दिल्ली से वो चले गए थे ब्रजभूमि। कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि। अगला प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो होता है सुधा। क्या होता है जी? सुधा, प्योर। अगला प्रश्न है कि सात कोरी होता किस भाषा के कथाकार, यानी किस भाषा के है? तो है उड़िया भाषा के। किस भाषा के? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कमर कसना होता है तैयार होना। किसी के लिए आप लोग कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। कल जो है बहुत ही अच्छे से कॉपी को लिखना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है आज। तो जल्दी से चलिए अगला प्रश्न को। 68 नंबर प्रश्न में आज हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन करते हैं इस क्लास में। नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे 70 से आगे के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब वापस आए? तो आए थे 1915 में। ये क्वेश्चन SST यानी आर्ट्स में भी बन सकता है। अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो है रास्ते में। कहाँ है? रास्ते में। आज का लास्ट क्वेश्चन सवाल है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 6 जनवरी। कब हुआ था जी? 6 जनवरी 1941 में हुआ था। कब हुआ था? 6 जनवरी 1941 में। 6 जनवरी 1941 में हुआ था। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, इसको अगला पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट नंबर 2, उसको कर लीजिएगा। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। बिहार बोर्ड के कॉपी में, पेपर में यहीं से क्वेश्चन कुछ न कुछ जरूर आएंगे। पूरा तो नहीं आएगा लेकिन कुछ न कुछ जरूर आएगा। चलिए मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।